हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक धेरी, इंस्ट्रक्टर बी.एड. आज हम एक वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट का एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके लिए हम एक खास एक्सपेरिमेंट किट का इस्तेमाल करेंगे। यह सर्किट छोटे एसी इनपुट वोल्टेज को लेता है और उसे कई गुना बड़ा डीसी आउटपुट वोल्टेज में बदल देता है, वो भी बिना किसी भारी ट्रांसफार्मर के। इस सर्किट का इस्तेमाल ज़्यादातर एक्सरे मशीन, पुराने CRT टीवी में या लेजर पावर सप्लाई में होता है। तो आइए इस किट में कनेक्शन करके देखते हैं और इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करके देखते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का वोल्टेज मल्टीप्लायर का किट है। यहाँ पे कैपेसिटर और डायोड का यूज किया गया है। इसका सर्किट जो है हम लोग का इस तरह से रहता है। तो ये हम लोग का वोल्टेज डबलर का सर्किट है। यहाँ पे कैपेसिटर, डायोड कैपेसिटर का यूज किया गया है। ये क्लैम्पर सर्किट है। तो इस सर्किट का हम लोग इनपुट और आउटपुट वोल्टेज मेजर करके देखेंगे। तो आइए पहले कनेक्शन करते हैं और इसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज को डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से मेजर करके देखते हैं। तो ये हम लोग का डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है। तो यहाँ से इसको पावर ऑन करेंगे और ये इस किट को हम लोग यहाँ से पावर ऑन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सर्किट को कनेक्ट करेंगे। तो ये ग्राउंड है और यहाँ पे 10 वोल्ट आउटपुट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ग्राउंड पे एक वायर कनेक्शन करेंगे और एक यहाँ पे 10 वोल्ट इनपुट पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इनपुट वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। तो ये CRO प्रोब है। CRO प्रोब का नेगेटिव को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को यहाँ 10 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो होगा हम लोग का ये इनपुट वोल्टेज मेजरमेंट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है यहाँ पे 11.2 वोल्ट दिखा रहा है। V मैक्स यानी ये V पीक होगा। यहाँ से यहाँ तक जो है ये वोल्टेज V पीक होगा और ये V पीक टू पीक यानी यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा ये V पीक टू पीक होगा। और फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग का 50 हर्ट्ज है और एवरेज वोल्टेज जो है यहाँ पे ये लगभग 200 मिली वोल्ट है और RMS वोल्टेज 7.45 वोल्ट है। तो ये सारा रीडिंग को हम लोग नोट कर लेंगे। ये इनपुट सिग्नल का रीडिंग है और ये वेवफॉर्म को भी नोट कर लेंगे। अब हम लोग इसको वोल्टेज मल्टीप्लाई पे कनेक्शन कर देंगे। तो ये पहला जो सर्किट है ये वोल्टेज डबलर का है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए AC इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे कनेक्शन करेंगे और ये ग्राउंड पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और CRO प्रोब को यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। तो आउटपुट जो होगा ये DC सिग्नल होगा। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट हम लोग का ये DCR है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 होगा। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी देखिए 0 है और पीक टू पीक वोल्टेज जो है अब ये 400 मिली वोल्ट दिखा रहा है, यानी ये पीक टू पीक वोल्टेज अब 0 हो गया। और V मैक्स जो है ये 20 वोल्ट हो गया और RMS वोल्टेज भी 20 वोल्ट लगभग, एवरेज वोल्टेज भी 20 वोल्ट लगभग है। तो ये पीक वोल्टेज को जो है डबल कर देता है। ये मल्टीप्लायर जो है डबलर है, यानी 2 टाइम्स ये डबल कर देगा जो भी सिग्नल होगा। तो ये डबल कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग का इनपुट वोल्टेज लगभग 11 वोल्ट था, तो ये आउटपुट में हम लोग का 20 वोल्ट आ रहा है। तो ये रीडिंग को भी हम लोग सारा रीडिंग को नोट करेंगे। अब अगर हम लोग मल्टीमीटर से मेजरमेंट करके देखेंगे इनपुट और आउटपुट, तो यहाँ पे तो पहले हम लोग इनपुट मेजरमेंट करेंगे। तो इनपुट जो है यहाँ पे AC का रेंज में मल्टीमीटर को सेट कर देंगे। तो 200 AC और ये नेगेटिव को यहाँ ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये RMS वैल्यू के बराबर हम लोग का यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है।
यहाँ पे अगर हम लोग RMS वोल्टेज देखेंगे तो 7.44 कुछ वोल्टेज शो कर रहा है, और मल्टीमीटर में भी हम लोग का 7 वोल्ट शो कर रहा है। तो ये RMS वोल्टेज के लगभग यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे तो फिर इस रोटरी स्विच को यहाँ 200 DC का मोड में सेट कर देंगे, और फिर ग्राउंड पे नेगेटिव को और पॉजिटिव को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग का जो RMS वैल्यू है उसके बराबर हम लोग का यहाँ पे मल्टीमीटर में वोल्टेज शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे RMS वैल्यू 19.8 है, तो हम लोग का मल्टीमीटर में भी लगभग 19.7 शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज डबलर का स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग वोल्टेज ट्रिपलर का स्टडी करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉल करके ग्राउंड को यहाँ ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे, और सप्लाई को यहाँ पे सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे। तो इनपुट जो होगा हम लोग का सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये ग्राउंड है, इसको ग्राउंड को ग्राउंड पे और सप्लाई को सप्लाई में कनेक्ट करेंगे। तो इनपुट जो है हम लोग का लगभग सेम है। देखिए यहाँ पे ये डेटा भी नोट ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैक्स वोल्टेज 10 वोल्ट है, और पिक टू पिक 21.2 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और एवरेज 300 है, और RMS 7 वोल्ट है। अब हम लोग इसमें आउटपुट मेजर करेंगे। तो ये 3 टाइम्स जो है सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, और इसका आउटपुट होगा DC। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर आउटपुट देखेंगे, मैक्स वोल्टेज देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 30 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी 0 हो गया। हम लोग का DC आ गया तो फ्रीक्वेंसी 0 हो गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 और RMS भी 30 लगभग, एवरेज वोल्टेज भी 30, तो मैक्सिमम यहाँ पे 30 वोल्ट आ रहा है। तो ये जो है वोल्टेज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज मल्टीप्लायर का स्टडी करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।